निर्भया कांड के दोषियों को जब फांसी मिला तो कुलदीप सेंगर को क्यों नहीं मिला? भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर भारतीय बलात्कार पार्टी कर देना चाहिए। और कहाँ है अन्ना हजारे से महिलाओं पर अत्याचार बढ़े, शोषण हुआ, स्मृति ईरानी मोटी होती गई। नंबर 1 बलात्कार के मामलों में है उत्तर प्रदेश पुनः 10,901 प्रकरणों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त करता है। जो मोदी जी कह रहे उत्तर प्रदेश नंबर 1। आप लोग पूरा देश जलाने में बंद कीजिए अपनी दुकानदारी। किरण बेदी राज्यपाल बन के ऐश कर रही हैं, स्मृति ईरानी मंत्री बन के बैठी हैं। स्मृति ईरानी जी ये तो बताओ, अगर चूड़ियां कम पड़ गई हों तो ट्रक के ट्रक फिरोजाबाद से मांगे आके आपको चूड़ियां दे दूं, देश के फेंकू प्रधानमंत्री को। उत्तर प्रदेश के ढोंगी तो क्यों नहीं? त्रिलोकपुरी में घटना हुआ क्यों नहीं? नरेला में हुआ क्यों नहीं? ये तो कोई 1500-1600 किलोमीटर दूर नहीं है ना भाई। जिसने उसके अंतिम संस्कार के नाम पर रात के अंधेरे में धर्म के विपरीत मिट्टी का तेल छिड़क के जब जलाया जा रहा था, जब संज्ञान में उसका वीडियो बनाई, उसको धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री जी बता दीजिए, मुंद्रा पोर्ट पर 30,000 टन हेरोइन कहाँ से आया? और ये जो पत्रकार ड्रग दो अडानी कहता है ट्रक लो। आपने नहीं देखा आसाम की घटना पर एक आतंकवादी के पास सिर्फ बम और गोला बारूद या हथियार होना जरूरी नहीं है। तो भाजपा की आइडियोलॉजी बताता है कि महिलाओं को वो गाय भैंस की नज़र से देख रहे हैं। नमस्कार, बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप। मैं विकास सिंह बहुत मेरे साथ इस वक्त पंकज श्रीवास्तव मौजूद हैं। आप सभी लोग इनसे वाकिफ़ होंगे, सोशल मीडिया के बहुत बड़े चेहरे हैं। ये यहाँ पर राबिया सैफी की आवाज़ और हाथरस की आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। हम जंतर मंतर पर इस वक्त हैं। पंकज जी, क्या लगता है आपको कि क्यों ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे? देखिए, निर्भया कांड को देश ने देखा है, पूरा विश्व ने देखा है। निर्भया कांड में जो उनके भाई को पायलट बनाया गया, वहीं आप कुलदीप सिंह सेंगर केस में देख लीजिए, उनके पूरे परिवार को, पीड़िता के परिवार को साफ कर दिया गया। जो उत्तर प्रदेश का ढोंगी अपराधनाथ, जो गुंडा मवाली है, वो कहता है गाय भैंस और महिलाएं सब सुरक्षित हैं। मतलब जिस माँ के गर्भ से उत्तर प्रदेश का ढोंगी अपराधनाथ पैदा लिया, उसे वो गाय भैंस की तरह समझ रहा है। तो भाजपा की आइडियोलॉजी बताता है कि महिलाओं को वो गाय भैंस की नज़र से देख रहे हैं। अरे ढोंगी अपराधनाथ, कम से कम आप तो देखते हैं कि जिस माँ से आपने जन्म लिया, उस माँ की तुलना, उस बहन बेटियों की तुलना आप गाय भैंस से कर रहे हो। शर्म नहीं आती? फिर आप कहते हो मैं साधु हूँ। नाथ संप्रदाय और हिंदू संप्रदाय में अंतर है, समझना होगा। लेकिन वो उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं गाय को कोई आँख उठाकर नहीं देख सकता। तो बहन मनीषा के साथ क्या हुआ? हिंदू धर्म में रामायण की बात, जहाँ तक ये राम और कृष्ण की बात कहते हैं, रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ बलात्कार 14 तारीख को हुई। और जो संदीप सिंह कितने तारीख को गिरफ्तार हुआ? 20 तारीख को। आपने देखा होगा, हम सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं बहन मनीषा को। उसके बाद भारत समाचार के जो महिला पत्रकार जिसने घटना को कवरेज करने की कोशिश की, इंडिया टुडे की महिला पत्रकार को, जिसने उसके अंतिम संस्कार के नाम पर रात के अंधेरे में धर्म के विपरीत मिट्टी का तेल छिड़क के जब जलाया जा रहा था, जब संज्ञान में उसका वीडियो बनाई, उसको धन्यवाद करते हैं। इस घटने में धन्यवाद सुदीप कप्पन को भी नहीं भूलना चाहिए। आपको पता है कि उनके साथ क्या हादसा हुआ उत्तर प्रदेश की सरकार में? तो सरकार की मनसा यही रही कि किसी तरीके से इस घटना को, सारे साक्ष्यों को मटियामेट कर दिया जाए। राबिया के पापा आपके साथ में खड़े हैं, क्या लगता है कि राबिया को इंसाफ मिल पाएगा? बिल्कुल, देश की हर एक बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर भारतीय बलात्कार पार्टी कर देना चाहिए। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा कमेंट कर दिया। एडीआर की रिपोर्ट देख लीजिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट देख लीजिए। 12,714 कुल अपराध का 25.2% उत्तर प्रदेश नंबर 1 में है, प्रथम श्रेणी पर बना हुआ है। 2020 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में दलित महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा, बलात्कार की घटना 604, बलात्कार का प्रयास 6, लज्जा भंग करने के इरादे से हमला 534, विवाह करने के उद्देश्य से अपहरण 269, 1413 प्रकरण जो है कुल मामले दर्ज किए गए, जो अन्य राज्य की तुलना में सबसे अधिक है। 2014 से 2019 यानी 7 वर्षों के आंकड़ों की तुलना की जाए तो उत्तर प्रदेश पुनः 10,901 प्रकरणों के साथ
प्रथम स्थान प्राप्त करता है, जो मोदी जी कह रहे उत्तर प्रदेश नंबर 1। नंबर 1 किसमें है? नंबर 1 बलात्कार के मामलों में है। आप समझिए, वही प्रधानमंत्री जी जिस टीम का कैप्टन ही बहुरूपिया हो, ढोंगी हो, फेंकू हो, जुमलों का शहंशाह हो, तो उसके बाकी सदस्यों का क्या कहेंगे? सुनिए ना, क्यों आरोप लगा रहे? भाजपा सेल ने पैसा दिया है? नहीं, हम पैसे नहीं अरे वाल्मीकि मंदिर में आके झाड़ू पकड़ते हैं प्रधानमंत्री जी, विराट कोहली के कुत्ते पर ट्वीट करते हैं। जब दिल्ली में शमशान घाट में पुजारी के द्वारा वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ बलात्कार हुआ, तो प्रधानमंत्री के हलक में फेविकॉल चला गया था। एक शब्द आज तक भारत का फेंकू प्रधानमंत्री, देश का तारीपार गृह मंत्री एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। अच्छा, वो नहीं बोले, समझ में आता है। स्मृति ईरानी क्यों नहीं बोली? स्मृति ईरानी जैसे जैसे महिलाओं पर अत्याचार बढ़े, शोषण हुआ, स्मृति ईरानी मोटी होती गई। तो चूड़ियां कहाँ हैं स्मृति ईरानी जी, ये तो बताओ। अगर चूड़ियां कम पड़ गई हों तो ट्रक के ट्रक फिरोजाबाद से मांगे आके आपको चूड़ियां दे दूं, देश के फेंकू प्रधानमंत्री को, उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ को, और देश के तारीपार गृह मंत्री को, और जो मानव तस्करी करने वाला गृह राज्य मंत्री है उसको आप भेज दीजिए। एक अपराधी को गृह मंत्री, 56 इंच को आप चूड़ियां बेचेंगे? 56 इंची गया, कहाँ गया? पिछवाड़े में गया। 56 इंची तो तब होता जब, सुनो, चाइना की फौज ने, आज की घटना है, चमोली में घुसकर पुल तोड़ दिए, गलवान घाटी की घटना हुई, पुलवामा की घटना हुई। कहाँ है प्रधानमंत्री जी? भाइयों बहनों मित्रों, ये हथियार कहाँ से आते हैं? तो प्रधानमंत्री जी बता दीजिए, मुंद्रा पोर्ट पर 30,000 टन हेरोइन कहाँ से आया? और ये जो पत्रकार ड्रग दो, अडानी कहता है ट्रक लो, पूरी की पूरी कंटेनर है, नहीं बोलते। हथियारों का सप्लायर, भाजपा के चुनाव चिन्ह पर लड़ने वाला श्रीनगर में तारिक हथियारों का सप्लायर कैसे था? बिल्कुल। एक सवाल सुनिए ना, एक सवाल सेना का भी बात तो कर लीजिए। भारत की खुफिया जानकारी भेजा, पुलवामा में 300 किलो RDX कहाँ से आया? छत्तीसगढ़ में ट्रैक्टर कौन भेज रहा था? बंगाल के चुनाव में प्रमुला गोस्वामी के पास में कोकीन कहाँ से आया? जब देश की तमाम घटनाओं को आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग उससे जुड़े हुए संलिप्त पाए जाएंगे। रेप के मामलों में गोदी मीडिया का चरित्र क्या है? किसको मीडिया कहते हैं आप? ये किलर मीडिया है। किलर मीडिया। आपने नहीं देखा आसाम की घटना पर? एक आतंकवादी के पास सिर्फ बम और गोला बारूद या हथियार होना जरूरी नहीं है। देश ने देखा है आसाम की घटना के बाद, हाथों में माइक, गले में कैमरा होना भी जरूरी है। हम राबिया पे आते हैं सर। राबिया के मामले में राबिया को, वो बेचारी चली गई है इस दुनिया से, उसके बावजूद उसको बदनाम कर रहे हैं। उस सोच को क्या कहेंगे? ये तो बदनाम सबको करते हैं। पहले ये पीड़िता को कहते झूठ बोल रही, फिर उनके परिवार को कहते झूठ बोल रहे, जो पत्रकार कवर करते उसको कहते ये झूठ बोल रहे। अब समझिए, तो ये सबको जुठला ही रहे। तो ये राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद हैं ये लोग, हैं? काहे ने नाम रख लेते अपना राजा हरिश्चंद्र हो जाएंगे? नाम बदलने में तो मास्टर हैं ये लोग, PhD कर रखे। तो क्या होगा? जिस देश का तारीपार गृह मंत्री होगा और मानव तस्करी करने वाला, छिनतोरी करने वाला गृह राज्य मंत्री होगा, तो बगुला को अगर मछली की रखवाली देंगे तो बगुला मछली नहीं खाएगा? आप बताओ ना। एक सवाल ये भी है कि बीजेपी के जितने नेताओं पे रेप के आरोप लगे हैं, क्या उन पे कार्रवाई होने से क्या रेप कम होता देश में? अगर कार्रवाई होता तो कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा जो मिला था तब पैरोल पर नहीं छोड़ा जाता ना। उसको फांसी क्यों नहीं मिला? निर्भया कांड के दोषियों को जब फांसी मिला तो कुलदीप सेंगर को क्यों नहीं मिला? या अन्य मामले फास्ट ट्रैक में क्यों नहीं चला रहे? प्रधानमंत्री की मंशा नहीं है। ये कहते न घर बसा हमारा, न घर बसने देंगे तुम्हारा। प्रधानमंत्री खुद महिला का सम्मान नहीं करते। अच्छा, निर्भया के केस में सब बोले, राबिया और हाथरस के केस में क्यों नहीं बोले? खासतौर पर राबिया केस में सब शांत क्यों दिख रहे हैं? कौन शांत है? नेतागण। देखिए, सभी पार्टी के लोग बोल रहे हैं, आपको इसलिए नहीं दिख रहा, पूरा देश आवाज उठा रहा है। देश आवाज उठा रहा है। अरे सुन तो लीजिए भाई, मीडिया नहीं दिखा रही आपको। आप लोगों को भाजपा पार्टी से, आपको भी जी न्यूज़ का मालिक सुभाष चंद्रा, जो भारत की बैंकों में डकैती डालता, राज्यसभा का सदस्य कैसे बनाया गया कि उस पर खबर नहीं दिखाएगा? कैसे अर्नब गोस्वामी को चैनल का मालिक बना दिया गया? कौन था उसका पार्टनर? अभी है BPL का मालिक भाजपा का राज्यसभा सदस्य। तो तमाम चैनल जो हैं बिके हुए हैं। अच्छा, तो उसमें खबर दिखाना कहीं कोई नहीं दिखा सकता। रूबिका लियाकत तो रो भी रही थी रेप के घटना पे, आपने देखा होगा। तो रूबिका लियाकत वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ दिल्ली में हुआ। नोएडा से दिल्ली की दूरी कितनी है आप बता दीजिए, उस पर क्यों नहीं रो रही? सटे हुए हैं तो फिर क्यों नहीं? त्रिलोकपुरी में घटना हुआ, क्यों नहीं? नरेला में हुआ, क्यों नहीं?
ये तो कोई 1500-1600 किलोमीटर दूर नहीं है ना भाई, ये तो यहीं की बात है। अब सोचिए कि बहन बेटियां किसी भी जाति धर्म की हो, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। जो लोग हिंदू धर्म जैसे की कि बात सम्मान करते हैं, बीजेपी ने किया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कागजों में चल जाएगा सारा। बात कहाँ गया 56 इंची का सीना? इनका कोई भी नारा 2012, 13, 14 का देखिएगा, बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुआ छात्र नौजवान बेरोजगार, अब की बार भाजपा सरकार। तमाम जो चीज़ें देखेंगे, वो कह रहे थे आंखें लाल करके दिखाऊंगा, एक सर के बदले में 10 सर लाऊंगा, घर में घुसकर मारूंगा। आज चाइना ने घर में घुसकर पुल तोड़ दिए और प्रधानमंत्री को चीनी शब्द नाम लेने में पतलून गीली हो जाता है, जवाब तक नहीं देते। इंडिया के पापा कह रही है गोदी मीडिया, इस पर क्या कहेंगे? जो हराम का खाता है उसके 10 बाप होंगे। गधे को बाप बनाने की प्रचलन गोबर पात्रा को है, इसलिए कि वो ONGC में फर्जी डायरेक्टर बना हुआ है और हराम का खाता है। सबके पापा तो एक ही हो। संदीप पात्रा जैसे लोगों को 10 बाप हो सकते, कैसे हो सकता ले है? इंसान का एक ही बाप है। जरूरत पड़ने पर गधे को बाप कहने की प्रथा गौरव पात्रा ने की है। बाप तो एक ही हो ना, तो फिर क्यों सबका पापा कैसे हो जाए? आप बताओ ना। तो इंडिया के पापा मान सकते हैं क्या आप मोदी जी? ये चपरासी के लायक है प्रधानमंत्री, देश का पॉकेटमार प्रधानमंत्री है। ऐसा प्रधानमंत्री जो इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि भारत को गर्त में ढकेलने वाला, भारत को लूटने वाला। डलहौजी ने क्या लूटा देश को? डलहौजी से ज़्यादा देश के प्रधानमंत्री, पॉकेटमार प्रधानमंत्री, निकम्मे प्रधानमंत्री, महानीच प्रधानमंत्री ने गर्त में ढकेल दिया। सर, आपको क्या लगता है कि रेप की घटनाएं कैसे रुक सकती हैं देश में और कैसे इस पे पूर्ण विराम लग सकता है? बिल्कुल, जो लोग निर्भया कांड के बाद जन लोकपाल, ये सब तमाम महंगाई के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो रामलीला मैदान में बैठ रहे थे, जब भारत विश्व की तीसरी महाशक्ति थी, कहाँ है अन्ना हजारे? डालेगांव सिद्धि में पड़ा हुआ है, कब्र में पांव लटका हुआ है, हलक से जबान नहीं निकल रही है क्योंकि RSS का बीजेपी का पैसा खा रहा है। कहाँ है लाला हरामदेव, जिसके 50 टन लाल चंदन पकड़े गए दिल्ली एयरपोर्ट पर, शहद में चीनी मिलाता है, जितना घी बेच लेता है उतना पूरा हिंदुस्तान में गाय नहीं है। तो वो लोग कहाँ हैं? जनरल VK सिंह, किरण बेदी। देश की उन्नति में लगे हैं ना वो लोग, स्वदेशी हैं। अपनी उन्नति में लगे हैं कि स्वदेशी में हैं? आप विदेशी में हैं? आप भी अंग्रेजी नहीं बोलते तो अरे आप लोग तो आतंकवादियों से भी गए गुजरे हैं। आतंकवादी एक जगह घटना को घटित कर सकता, आप लोग पूरा देश जलाने में बंद कीजिए अपनी दुकानदारी। किरण बेदी राज्यपाल बन के ऐश कर रही हैं, स्मृति ईरानी मंत्री बन के बैठी हैं, जनरल VK सिंह मंत्री बन बैठा है, अन्ना हजारे वहाँ बैठा है, बाबा रामदेव जिसको कहते हैं बाबा, लाला हरामदेव अपना व्यापारी बन के बैठा है। तो आप बात नहीं कहिएगा, सब देशे में हो रहा है, तो हमको भी बना दीजिए लाला हरामदेव की तरह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा व्यापारी, हम भी देश हित में करें। थैंक यू पंकज जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पंकज श्रीवास्तव, सोशल मीडिया के स्टार। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि देश में लचर व्यवस्था में कानून है और न्याय की उम्मीद ये रखते हैं। जैसा कि हाथरस में 1 साल हो गया, हाथरस केस को, राबिया मामले को भी 1 महीने से ऊपर होने वाला है, लेकिन अभी तक न्याय की उम्मीद नहीं दिख रही है। लेकिन फिर भी यहाँ पे इसी वजह से प्रोटेस्ट किया गया यहाँ पर और लोगों को ये बताया गया कि हम जिंदा हैं और सरकार को ये दिखाया गया कि आप ऐसे मत कीजिए, रेप के मामलों पर जल्द से जल्द कोई कानून लाइए। ये यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे आज जंतर मंतर पर, उन सभी की मांग है। आप देख रहे हैं बहुजन सेंचुरी और अगर आपका कोई सवाल हो ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।